हमारे साथ ये बीतता है, हमारी भी बहुत सी उम्र बीतती है, चली गई बेकार की बातों में, संसार के पदार्थों में, गंदी मंदी करने में, बुरे भले करने में, लोगों के साथ ईर्ष्या द्वेष करने में। कभी ना तो भोले से प्रभु का नाम लिया, ना कभी कोई नेक काम किया, ना कोई दान पुण्य किया, ना किसी की सेवा स्वरूपा की। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि समाज में बहुत सारी बुराइयां फैलती जा रही है। लोभ लालच के मोह में इंसान फंसता जा रहा है और इन बुराइयों में की दलदल में इंसान फंसता जा रहा है। और अगर इंसान को इन चीज़ों से बचना है तो इंसान को पूर्ण गुरु की शरण अवश्य लेनी चाहिए, सत्संग अवश्य लेना चाहिए। हम सत्संग में जाएंगे तो हमारे जो बुरे विचार है, हमारे पाप कर्म है, वे कट जाएंगे और हमारे अंदर नेक विचार और अच्छे कर्म आ जाएंगे। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि इस समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां है। अगर समाज में बुराइयों से बचना है तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए कि बच्चे बड़ों का मान सम्मान करें, उनका आदर करें और अच्छे कर्म करें। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। एक भांड बोला, मैं खेल दिखाना चाहता हूँ। राजा ने बोला कि देखेंगे। अब राजा को क्या था, उसका तो गुजारा बेचारे को खेल दिखाने का था, नट था। वो नट करने लगा, जी खेल दिखाना चाहता हूँ। उसने सोचा, राजा अगर खेल देखेगा, मंत्री लोग भी साथ होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, तुझे अच्छे पैसे दे देंगे, तेरा गुजारा चल जाएगा। क्या किया उसने खेल दिखाने के लिए? बोला कि अच्छा बैठ जाओ। राजा को नहीं याद रही, उसको 3-4 दिन हो गए बैठे हुए। अब गुजारा, रोज़ाना जो आदमी दिहाड़ी करता है उसकी तो रोजी रोजगार वही है, अगर वो नहीं मिले तो बंद हो गया। उसने सोचा कि भाई राजा ने तो बैठा भी दिया, तेरा खेल भी नहीं कराया। वो किसी मंत्री से मिले, जाते हुए कहने लगे, जी बात सुनना, राजा तक हमारा एक संदेश भेजो। बोले 4 दिन हो गए बैठे हुए। वो बोले खेल देखूंगा। बोले अच्छा। फिर बोला जी कह दिया बैठ जाओ, देखा ही नहीं। बोला अच्छा तो मैं बोलूँगा। राजा जाके कहा, जी वो नट बैठा है बेचारा, नट है, नटनी है, उसके बच्चे हैं, भूखे हैं बेचारे, 4 दिन हो गया, आपने कह दिया। बोला अरे याद नहीं रहा, बुलाओ आज शाम को उनका खेल देखेंगे और उनको खाना खिलाओ। उनको खाना खिला दिया, शाम का टाइम दे दिया, सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए खेल देखने के लिए। बहुत से लोग उसको देखने के लिए आए। तो नट का खेल तो ऐसा होता है, बांस पर चढ़ना, शरीर का साधना। संतों और महात्मा कबीर साहब ने तो कही है कि भक्ति करने का सोखा तरीका सीखना चाहते हो ना, करने का तरीका, तो नट से सीख लो। नट क्या करता है कि बांस के ऊपर या रस्से के ऊपर चलता है, लेकिन एक बांस हाथ में रखता है और उस बांस को हाथ में रखते हुए शरीर को ऐसे साजता है, डगमग नहीं होने देता, उस रस्से पर चलता है लेकिन शरीर को नहीं गिरने देता। प्रेमियों, भक्ति भी ऐसी है, अपने शरीर को, मन को उस नाम पर ऐसा साध दो जैसे नट रस्से पर अपने शरीर को साध लेता है, नहीं गिरने देता। ये करनी अभ्यास से होती है। अभ्यास करना किस चीज़ का है? जो चीज़ तुम्हें मिली है नित्य प्रति, उसको दोहराना, उसको उसी रूप में याद करना, तो इतने पारंगत हो जाओगे कि उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। नट हिले डुलेगा। जैसे लड़कियां पानी लेने के लिए जाती हैं, सिर के ऊपर घड़ा रख लेंगी, घड़े पर भी घड़ा रख लेंगी, हाथ भी नहीं लगाएंगी घड़े से, सखियों के साथ बात करती रहेंगी, गर्दन भी घुमाएंगी और घड़े को नहीं गिरने देंगी। क्यों नहीं? कि सुरती, उनका ध्यान उस घड़े में लगा हुआ है। मन के लगाए पिया पावे, कोई इस विध मन को लगावे। परमात्मा को इस ढंग से पा सकते हो अगर मन को तुम इस ढंग से लगा लो तो। जिस प्रकार जैसे नटनी चढ़े बांस पर, सुरत बरत में लावे, उस बांस में ऐसी सुरत लगा लेती है कि वो हिलती डुलती है लेकिन गिरने नहीं देती। जैसे पनिहारी चली जल भरने को, घड़े पर झारी, हाथ छोड़ बतड़ा में सारी, और वह छलकन देना नीर को छलकने नहीं देती। गर्दन भी आडी टेढ़ी हो जाएगी लेकिन गिरने नहीं देती उसको। इस तरह से जो शरीर साध लेते हैं, नट भी ऐसे ही करते हैं। तो नट खेल दिखाने लगे, रात का टाइम था, दिखाते दिखाते आधी रात से रात ढल गई। खेल दिखाता है पेट के लिए, पैसे के लिए, कुछ मिलेगा, रोजगार है। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनको क्या पता वो 2 पैसे के लिए खेल करता है, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। अब किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी आदमी को अगर कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बोलता है, तालियां पीट के उसको आप क्या करते हो,
कि शाबाशी देते हो तो उसका दिल बढ़ता है कि मैंने अच्छा किया है। उसको बेचारे को किसी ने ऐसी बात ही नहीं। आखिर उसने क्या किया, वो ढोल जो बजा रहा था वो हाथ उसके उल्टे सीधे लगने लगे, ढोल की थाप और ताल बिगड़ गई सब। ऊपर से बोला, नटनी बोलती है ऊपर से बांस पे जो चढ़ी हुई थी, बचन बोलती है। हम तो रोजाना सत्संग सुनते हैं ना, कितना उपदेश सुनते हो, कितनी बात कहते हो कि हमने सत्संग सुना। मैं भी सत्संग के बाद पूछता हूँ कैसा लगा, कहते हो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा कैसे लगा, कोई बात अपनाई आपने? जब अपनाई नहीं तो अच्छा कहाँ लगा? अपना के दिखा दोगे उस दिन मान जाऊंगा कि हाँ अच्छा लगा। वही बात कही उसने भी। नटनी कहने लगी घनी गई थोड़ी रही और वो भी बीती जा। नट को समझाती है कि आधी रात ढल गई, वो रात की बात कर रही थी। घनी गई थोड़ी रही वो भी बीती जा, नटनी कह माल दे ताल में भंग ना पा। नट से कहती है ताल में तुम अब डामाडोल ना हो, ठीक ठाक बजा ले, अब तो घनी बीत गई, आधी रात से भी ढल गई, अब तो बंद करने वाले हैं खेल, थोड़ी देर में बंद करेंगे। एक महात्मा बैठा था मेरे जैसा, वो कम्बल ओढ़ रहा था, सर्दी का टाइम था। वो अपना कम्बल उतार के, और तो कुछ था नहीं उसके पास इनाम देने के लिए, और जाके पकड़ा दिया कि ये ले कम्बल ले लिया। थोड़ी देर के बाद में एक मंत्री का लड़का खड़ा हुआ, उसने अपने गले में से मोतियों की माला थी वो निकाल के दे दी। थोड़ी देर में वजीर की लड़की थी वो खड़ी हुई, उसने अपने गले में से हार निकाल के उसको दे दिया। मालो माल हो गया नट। राजा ने देखा तेरा लड़का मोतियों का हार दे आया, ये मंत्री की लड़की इसको ये दे आई, महात्मा के पास एक कमल था, ये सर्दी से ठिठुर रहा है वो दे दिया, ऐसी क्या बात थी? तीनों को बुला लिया। बोला महात्मा जी ये बताओ आपने कमल क्यों दिया? बोला कमल क्या, अगर मेरे पास और कुछ होता राजा, मैं तेरी तरह राजा होता तो इसको राज दे देता। बोला कि ये ऐसी क्या बात? बोला कि इसने जो बात कही वो सुनी आपने? बोला क्या? बोला इसने ये कही कि घनी गई थोड़ी रही वो भी बीती जा। बोले हाँ। और बोला कि ताल में भंग ना पा, मैं महात्मा था, सारी जिंदगी परमात्मा का नाम लिया, अच्छे काम किए, नेक कर्म किए, लोगों की भलाई के काम किए, प्रभु के नाम का सुमन चिंतन किया, कोई दाग नहीं लगने दिया, और अब मेरे ख्यालात बिगड़ गए। तो अब इसने मुझे चेतावनी दे दी कि रे मूर्ख घनी गई, तेरी उम्र बहुत सी तो जाली, अब थोड़ी सी बाकी बची है, इसके लिए तू क्यों कलंक लगाता है? बोला कमल क्या, मेरा तो और कुछ होता और कुछ दे देता। बोले भाई महात्मा जी ठीक बात तेरी। अपना लड़का बुला लिया, बोला बेटा बोल तुझे क्या मिला, तुझे ऐसा क्या मिला? हम इतने पुराने और ज्ञानी लोग यहाँ बैठे, उन्होंने कुछ नहीं दिया। बोले पिताजी आज रात को मैं आपको मारने वाला था। बोला भाई वो क्यों? बोला आप बूढ़े हो गए, 80 साल के हो गए, मैं 45-50 साल का हो गया, मेरी राज करने की उम्र है, आपकी आराम करने की उम्र है, आप मुझे राज देते नहीं हो, मेरी उम्र निकली जाती है। मैंने सोचा पिताजी को आज रात को मार दूंगा, कल को राजा मैं बन जाऊंगा। इसने ऐसी बात कह दी, कहने लगे अरे घनी गई थोड़ी रही, कि अब तो बहुत सी बीत चुकी है, कभी तो 1 साल में 2 साल में कह तो इसका राम नाम सत्य हो जाएगा, और नहीं तो राज देगा, इससे काम होगा ही नहीं। तू बेकार में क्यों अपने पिता की हत्या का पाप अपने सिर लगाता है? बोले जी मेरी समझ में दिया आ गया कि मुझे कह रहा है कि घनी गई थोड़ी रही, अब भी सब्र कर ले थोड़ा बहुत। बोले बेटा ठीक। वजीर की लड़की से बोले तुम बता भाई। बोला जी मेरे भी उल्टे ख्याल हो गए थे। बोले क्या? बोली मैं भी एक दूसरे वजीर के लड़के को आज रात को लेके भागने वाली थी, मेरी उम्र होगी ज़्यादा, मेरा पिताजी माँ मेरी चिंता ही नहीं करते शादी की। मैंने सोची ये तो चिंता करते नहीं, और कहीं लेकिन और हम दूसरी जगह जाके रहेंगे और शादी हो जाएगी ठाठ से। बोला कि जब इसने कही, मैंने जब ये बात मेरे दिमाग में लगी, ओह ये तो तुझे ये कह रहा है कि भाई बहुत टाइम बीत गया, अब तो थोड़ा बहुत टाइम रहा, कभी तो इनके दिलो दिमाग में बात आओगी, लड़की जवान होगी और इसकी शादी कर दी जाएगी। बोला ये बात सोच के, और मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा मैं क्या कीमत दे सकती हूँ, सब कुछ बर्बाद होने से जो बचा लिया कि हार क्या माने रखता है, मेरे पास और कुछ होता तो बादशाह सलामत सब कुछ दे देती। बोला भाई वाह। बोला भाई नट आ जा। नट को बहुत दान दिया, बड़ा खुश हो गया नट भी, और फिर उसको विदा किया। कहने का मतलब ये है बात सच्ची हो झूठी हो,
कहानी की शिक्षा देखो कितनी अच्छी है। हमारे साथ ये बीतता है, हमारी भी बहुत सी उम्र बीतती है, चली गई बेकार की बातों में, संसार के पदार्थों में, गंदी मंदी करने में, बुरे भले करने में, लोगों के साथ ईर्ष्या द्वेष करने में। कभी ना तो भूले से प्रभु का नाम लिया, ना कभी कोई नेक काम किया, ना कोई दान पुण्य किया, ना किसी की सेवा स्वरूपा की। तो हम कैसे हैं? दुर्बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं। ना प्रभु का नाम लिया, ना अपने जीवन को हमने सफल किया, और किसी भी प्रकार से जब नेकी नहीं कर पाए तो इंसान का चोला लेने का हमारा क्या मतलब? इसलिए सत्संगों में जाते हैं तो उनसे ज्ञान लो, शिक्षा लो, समझ लो। ये है ज्ञान और बुद्धि जिसकी नहीं बदली, जिसका पिछले संस्कार नहीं सुधारे गए, और वही के वही हम वैसे के वैसे रहे, तो क्या मिला हमें सत्संग में आके? मैंने बात सुनी महापुरुषों की, महर्षि शिवरतलाल ने लिखा, किसी धर्म में पैदा होना बुरा नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उस धर्म में मर जाना बहुत बुरा है। कहने का मतलब दायरे के मेंढक ना बनो, अपने आप को विशाल बनाओ। अगर कोई करता है अपने लिए करता है, मत देखो। दुख होता है क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, संसार में रहते हैं, हमारे अंदर भी मन है, माया भी है, सारी चीज़ें सब संवेदना हमारे अंदर हैं, वो अपना जोर चलाती हैं, हिलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर हम प्रयास ये करें और संभलने की और डटने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन को बहुत कुछ अच्छा बना सकते हैं। जीवन का मतलब यही है, नहीं तो चंद दिन का जीवन है, भरोसा ही नहीं है। एक कदम रखते हैं, अगला ये भरोसा नहीं हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। कितने साथी हमारे से बिछुड़ गए, कितने और चले जाएंगे, आगे हमारा नंबर भी आएगा। ये तो एक सराय जैसा मिलन है, सफ़र करते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये दुनिया की रीत है, कोई नई बात नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। सिंहासन वो चढ़ चले जिन्होंने प्रभु के नाम का सुमरण किया, नेक कर्म किए, लोगों के कल्याण के काम किए, किसी को दुखों से उबारा, उनकी मदद की, वो सिंहासन पे चढ़ के गए हैं। और एक पाँव में जंजीर बांध के गए हैं, कैदी बन के गए हैं काल के, फिर वापस दुनिया में आना पड़ेगा, फिर वही कष्ट भोगने पड़ेंगे, वही दुख, बीमारी, तकलीफ, रोग, वही दुनियादारी के जितने झमेले हैं उनमें फिर बंधे रहेंगे, फिर कर्म के भोगी बन के बार बार आते जाते रहेंगे। तो संतों का संग, उनके शिक्षा और उपदेश हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए होते हैं। जरूरी है अच्छे संस्कार पैदा करो घरों में, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, गलत बात मत करने दो। अगर बुराई को शुरू में नहीं रोकोगे वो बहुत बड़ा भयानक रूप धारण कर लेगी, फिर उसके बाद काबू नहीं आती। समाज में जब जब ये कुरीतियाँ फैली हैं, संतों ने, महापुरुषों ने ही आगे बढ़ के समाज को नया रास्ता दिखाया है, बुराइयाँ मिटाने का काम किया है। अब भी अगर हम देखते हैं तो बहुत बुराइयाँ हैं। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये कलयुग का पैरा है, कलयुग का समय है। इसमें अच्छा रास्ते पे चलने वाले को परेशानियां ज़्यादा होती हैं, लेकिन प्रभु के नाम पर जब डट जाओगे तो आप महसूस नहीं करोगे, क्योंकि एक आदमी अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ते हो? अच्छी आदत अपनाओगे, बुराइयों से लड़ जाओगे, अपने सिर तो कम से कम कर्म का बोझ नहीं लेके जाओगे। इसलिए अच्छे काम करो, प्रभु के नाम का सुमरण किया करो, चिंतन किया करो, अच्छे लोगों का संग किया करो, बूढ़े बुजुर्ग, माँ बाप, सास ससुर की सेवा करो। इसके अलावा दूसरे लोगों को भी, जिन दुखी जीवों को देखते हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जीवधारी है वो, अगर तुम्हारे से उसका कष्ट दूर होता है तो ज़रूर कष्ट दूर करो। भ्रूण हत्या जैसे पाप से बचो। आज कितना समाज में ये रोग फैला हुआ है कि जब भी देखते हैं कि किसी लड़की के गर्भ में बच्चा है, बच्चा भी अगर लड़की है तो उसको मरवा देते हैं। फिर इसीलिए ये बात और प्रचार की ज़रूरत पड़ी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्यों ज़रूरत पड़ी? कि अगर माँ शिक्षित होगी समाज उन्नत होगा, अगर माँ नहीं होंगी तो समाज हो ही नहीं सकता। सारे अगर संसार की लोगों की कल्पना करना चाहते हो, वो कल्पना सिर्फ माँ के सहारे है, माँ पैदा करती है। जब माँ ही नहीं रहेगी तो संसार और समाज कहाँ रहेगा? इसलिए इस जुल्म और पाप से बचना चाहिए। सफाई के बारे में बार बार कहते हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है, बाहर की भी ज़रूरी है, अंदर की भी ज़रूरी है। बाहर की सफाई करने के तरीके और हैं, लेकिन
अंदर की सफाई का तरीका प्रभु का नाम है, उसका सुमरण करो, ध्यान करो, समय जरूर निकालो उसके लिए। हर चीज़ के लिए आपके पास समय है, लेकिन प्रभु भक्ति के लिए समय क्यों नहीं है? जो सबसे ज़रूरी है उसको हम भूले बैठे हैं, इसलिए उसको भूलो नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करो कि उसको याद करो। जब उसको याद करोगे वो आपके पास होता है। जो कोई भजे भजू में वाह को, हूँ दासों का दास, सेवा करो करूँ मैं सेवा, हो पक्का विश्वास यही तो मेरे मन में ठनी। मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्तों का दास हूँ। क्या करता है? पग धोऊं, दाबूं, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाँकूं बैल बनूं गढ़वाड़ा, बिन तनखा का रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी। झूठा खाऊं, गले लगाऊं, न जाति का ध्यान, आचार विचार में कुछ नहीं देखूं, देखूं तो प्रेम समान। जो प्रभु को मान लेता है वो झूठा भी खाता है, गले से भी लगाता है, उसके हर प्रकार के सब कष्टों के लिए उसको तैयार रहता है। वो अपने भगत के पास होता है। हम उसको दूर बैठाए बैठे हैं, वो दूर हमारे से है नहीं। उसको याद करोगे हमारे पास है, हाजिर नाजिर रह के सारे काम करता है। मैं तो हमेशा अपने सतगुरु के अधीन होकर कहता हूँ, मेरे सारे काम मेरे सतगुरु ने किए हैं, हाजिर रह के किए हैं। जब भी याद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, रोज़ाना अब भी करता हूँ। जब भी मुझे तो कोई परेशानी होती है, मेरी कोई चाहत होती है, जो भी मेरी मांग होती है, मैं सतगुरु से सबसे पहले वो चीज़ मांगता हूँ, उसके लिए दुआ मांगता हूँ। मैं उसको सबसे बड़ा ना एकाग्र चित्त होके जो चीज़ मैं मांगता हूँ सतगुरु मुझे देता है, कभी चूक करता ही नहीं। सतगुरु इसलिए हमेशा अंग संग रहता है, परमात्मा रूप में सतगुरु है। परमात्मा तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमने गुरु देखा है। गुरु ने हमें सब कुछ बख्शा है, सभी बुराइयां हमारी निकाली हैं, ये जीवन दिया है। सभी जितने भी हमारे कार्य किए, जिनके जिस योग्य हम बने, वो सब सतगुरु के सहारे हैं। इसलिए अगर लाखों करोड़ों जीवन भी मिल जाए तो भी सतगुरु का क्या गुणगान कर सकते हैं? हम तो दीन अधीन, चरणों की धूल भी नहीं है। सतगुरु हमारे लिए वो काम करता है, लेकिन जो मानता है उसके लिए करता है। जो नहीं मानता, मन की बुद्धि में, चालाकियों में, हेरा फेरियों में, अपनी दायरे में जो रहता है, उसका ना सतगुरु, ना राम, ना रहीम, ना उसका करीम। वो तो अपनी आप जानो, अपनी चालाकी में ही डूब जाता है। उसको अपना बोध नहीं रहता कि मैं क्या करता हूँ। अगर वो ये मान ले कि जो करता है हमारे हित की करता है, जो भी कोई बात आती है, सोचो सतगुरु ने हमारे लिए सही करके भेजा है। ये चीज़ भी हमें रास्ता देगी, शिक्षा देगी। हमारे लिए सतगुरु ने ये भी कोई न कोई खेल रचा है। हम भूल जाते हैं इस बात को, थोड़ी सी तकलीफ आती है, शिकायत करना शुरू कर देते हैं। शिकायत से नहीं, सोचो सतगुरु ने ये भी मेरे लिए कोई परीक्षा के लिए कोई ना कोई ऐसा सूत्र दिया है कि जिससे मेरी बीमारी टलेगी, कोई रास्ता मेरा नया निकलेगा, या मेरा सुधार होगा, या मेरा कोई जो कर्म बाकी है वो सतगुरु इस तरीके से काटेगा। ये ख्यालात जब होंगे, जब आप सतगुरु के हो जाओगे, और तब समझो कि सच्ची भक्ति के रास्ते पर आप चल पड़े। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सतगुरु महाराज से दुआ मांगूंगा, आपको भी सद्बुद्धि दे, अच्छे रास्ते पे चलाए, नेक काम कर्म करवाए आपसे। इसी जीवन में आपका कल्याण हो, दोबारा नहीं आना पड़े किसी को भी। सबको सुख शांति समृद्धि खुशहाली दे, जिसकी जो चाह है मालिक उसकी पूरी करे। राग हंसो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि इंसान किस तरह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, किस तरह सत्संग हमारे जीवन को बदल सकता है, और किस तरह 2 घड़ी का सत्संग भी हमारे जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है, और कैसे इंसान सत्संग से अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, कैसे इंसान अपने परिवार में सुख शांति ला सकता है, और सत्संग किस तरह हमारे बुराइयों से बचाता है, किस तरह हमारे पाप कर्मों को काटता है, और किस तरह हमें अच्छाइयों पर लेकर आता है। ये सब बातें आप महाराज जी के द्वारा जान पाए सत्संग में। कृपया जो बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए, और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।